IVM. Today, to travel, technology is a really important part in navigating to different destinations. Are you aware that AI is a huge part of online navigation? You learn something new every day when you have an Intel-powered PC. Intel's Digital Readiness Program is here to empower everyone with the skill sets, mindsets, and tool sets to use in an AI-fueled world. So you can be ready to develop AI for even sports if you want to. As part of Intel's AI for Youth program, Intel's been working with the CBSC, Ministry of Education, and the Government of India to empower today's youth to build social impact solutions while demystifying what exactly AI is. How do you take advantage of this? Purchase an Intel Core-powered PC and you get free access to 80 plus hours of immersive and hands-on training about AI. On completion of the program, along with the certificate, you get access to AI toolsets, allowing you to put what you learned to good use. So don't wait. Log on to futurebanawonderful.intel.com. Future Banaw Wonderful by bringing home an Intel-powered PC. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी अजीब है। एक छोटी सी मुलाकात, शायद चंद मिनट। अब लगता है मिले भी थे कि नहीं, लेकिन मिले तो थे। बात आज से 20 साल पहले 2001 की है और वो छोटी सी मुलाकात मेरी जिंदगी पर इतना बड़ा असर डालने वाली थी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मनाली से लेह के रास्ते में एक जगह आती है पांग। ये एक छोटी सी नदी घाटी है। इसमें एक तरफ दुर्गम पहाड़ियां जिनमें नकीला जैसे दर्रे हैं और दूसरी ओर लेह की तरफ बढ़ते समय मोरे के मैदान हैं। ये नदी घाटी 15,000 फुट से ज्यादा ऊंची है। यहीं फौजियों के ट्रांजिट कैंप हैं और कुछ स्थानीय तिब्बती परिवार अपने टेंट हाउस बनाकर रहते हैं और सर्दियों में नीचे की तरफ केलोंग या जिस्पा चले जाते हैं। यहीं एक कार और मोटरसाइकिल रेस के दौरान मेरी मुलाकात एक ब्रिटिश से हुई जिसकी उम्र मेरे ही बराबर थी। वो एक मोटरसाइकिल कंपनी पर किताब लिख रहा था और उनकी मोटरसाइकिल से ही पूरा हिंदुस्तान घूम रहा था। इसी सिलसिले में वो हिमाचल में शिमला पहुंचा और वहां उसको एक रेस के बारे में पता लगा जो शिमला से लेह के बीच में होने वाली थी। उसने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया और शामिल हो गया। जब मैं उससे पांग में मिला तो रात हो गई थी और वो अपनी मोटरसाइकिल पर काम कर रहा था। मैंने उससे इंटरव्यू के लिए पूछा तो उसने सुबह का समय दिया और बोला सुबह नाश्ता साथ करेंगे और तब बातचीत हो जाएगी। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी थका हुआ था और उसे अभी अपनी मोटरसाइकिल पर काफी काम करना था। पता नहीं रात वो कब सोया, लेकिन सुबह मैं उसे ढूंढते हुए उसके टेंट पर पहुंचा तो पाया कि वो तैयार होकर मेरा ही इंतजार कर रहा था। हम लोग चाय लेकर खड़े हुए और मैंने कैमरामैन से कहा कि इंटरव्यू शुरू करते हैं। उसने अपना नाम जेम्स बताया। यह पूछने पर कि वो कैसा महसूस कर रहा है, वो बोला थक गया हूं, बदन टूट रहा है और हिम्मत भी जवाब दे रही है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। उसने बताया कि वो अकेला ही इस रेस पर निकला, लेकिन अब उसे लग रहा था कि बिना टीम के ऐसी रेस में शामिल होना सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है और इंसान और मशीनें दोनों ही प्रकृति और पहाड़ों की कठोर मार के एक जैसे ही शिकार होते हैं। बस 5 मिनट की बात हुई थी कि घोषणा हुई सारे प्रतिद्वंदी मोरे के मैदान में इकट्ठा हों, क्योंकि रेस वहीं से फ्लैग ऑफ होगी। हमने विदा ली
और मैं अपनी टीम के साथ मोरे के मैदान में सारी टीमों से दूर एक ऊंची सी जगह पहुंचकर अपना कैमरा लगाकर बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद रेस शुरू हुई और 60 या 70 कार और मोटरसाइकिल्स ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। चारों ओर धूल उड़ने लगी। हमें कैमरे में सिर्फ धूल के गुबार दिखाई दे रहे थे और उनके बीच से भागती हुई कुछ कारें। तभी वॉकी टॉकी पर एक घबराई हुई सी आवाज सुनाई दी, मोटरसाइकिल पलट गई है, ओवर, सवार घायल है, ओवर। कुछ देर तक बार बार शोर होता रहा। फिर खबर आई कि सवार की पसलियां टूट गई हैं और उसकी हालत खराब है। कुछ समय और बीता और फिर सूचना मिली कि सवार फिरंगी है, नाम लिखा है जेम्स। उसके बाद उसके ब्लड ग्रुप वगैरह की जानकारी दी जाती रही, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं सकते में था कि अभी तो मेरी उससे बात हुई थी। दोनों को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों बाद ऐसा हो जाएगा। खबर आई कि मनाली से हेलीकॉप्टर बुलवाया जा रहा है, लेकिन शायद उस दिन मौसम खराब था तो हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया। अब हम लोगों को लेह बढ़ने को कहा गया और आयोजक भी घायल जेम्स को लेकर लेह की ओर बढ़ने लगे, जो अब बस 140 किलोमीटर दूर था। लेकिन लेह तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स बच नहीं पाया। विधि की ऐसी विडंबना देखिए, उसने मुझसे कहा था कि वो लेह पहुंचकर रेस छोड़ देगा, क्योंकि अब उससे जितना एडवेंचर मिलना था सो मिल गया था। जेम्स लेह तो पहुंचा, लेकिन जीवित नहीं। 3 दिन बाद हम वापस शिमला में थे और जेम्स के पिता उसका पार्थिव शरीर लेने आए थे। एक बड़े से हॉल में सारे कार और मोटरसाइकिल रेसर, पत्रकार और आयोजक मौजूद थे। जेम्स के पिता ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी माँ बाप के लिए अपनी संतान को खोना सबसे दुखद अनुभव होता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुझे संतोष है कि जेम्स वही करते हुए विदा हुआ जो उसे पसंद था। वहां मौजूद सभी की आंखें नम थीं। मैं विचित्र संयोग पर हैरान था। एक आदमी जो न मुझे जानता था न मैं उसे, लेकिन आधी दुनिया पार करके वो आया। हम दोनों चंद मिनटों के लिए मिले, इस बात से बेखबर कि मैं बस एक निमित्त की तरह कैमरा और माइक लिए उसके अंतिम क्षणों और बातचीत का गवाह बनने जा रहा था। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet is joined by Megha Rao, poet and visual artist. She shares her inspiration, her process, and the challenges around expressing the beauty and anguish of being a young woman. On Cyrus Says, Cyrus is joined by author and historian Manu Pillai. They talk about all of Manu's amazing books, including his latest, False Allies. Rushina Munshal Gildayal joins Sadaf and Archita Nankari. They discuss recipes from the mountain and discuss the cuisine of Uttarakhand. For all the last-minute ninjas out there, on Say No to Drama, Chitna calls out the habits you need to manage your time better. On Simplified, Chuck Narayan, Tony and Shrike discover how rare diseases are treated with molecular biologist Bertie Ashley. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Inter. We appreciate the support. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।